यस सर। तो रिएक्शन विद वाटर में मैंने आपसे पहले एक चीज सिखाई होगी, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी। यस सर। एक सेकंड, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे, क्या क्या आते हैं उसमें, कौन कौन से मेटल सर उसमें सर आपने एक तरीका बताया था लर्न करने का। सर वो था कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जिंक फरारी, फिर भी है क्यों सिल्वर ऑडी प्यारी। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसको फिर लिख देते हैं। उसके अंदर आप एक और एलिमेंट और ऐड करो, लिथियम स्टार्टिंग में, लेडी कैटरीना, ठीक है। लिथियम कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन और क्या आएगी फरारी यानी हाइड्रोजन। इसके बाद फिर भी यानी लेड है क्यों, ठीक है। फिर भी है क्यों सिल्वर ओडी प्यारी, राइट। ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने करवाई थी आपको। इस रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने बताया था अगर हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी क्या, रिएक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी ऊपर की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर हम नीचे की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अपोजिट, अपोजिट, रिएक्टिविटी कम हो रिएक्टिविटी जाएगी, डिक्रीज, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कल हम पढ़ रहे थे रिएक्टिविटी के बाद में, जब ये तुमको पता है यार, इसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे, रिएक्शन विद मेटल्स। और मैंने बताया था कि इसी को हम रिएक्शन विद मेटल से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट टू मेटल्स, their names are sodium and potassium, right? Clear? तो हम सर रिएक्शन विथ वाटर खत्म हो गया? नहीं, स्टार्ट होगा, खत्म नहीं हुआ, तो अभी स्टार्ट हुआ है, वही चीज पढ़ा। उससे पहले हम आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज बता दूं। तो रिएक्टिविटी सीरीज से देखेंगे क्या, अब ये दोनों सर बाकी सब के मुकाबले सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये बोल सकते हैं हम? यस सर। रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो लिथियम और सोडियम टॉप पर आते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, क्या होगी सबसे ज्यादा। सर लिथियम भी तो है, लिथियम को भी इग्नोर करते हैं। तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम के बारे में, ओके सर। तो ये ऊपर आता है तो इनकी रिएक्टिविटी हाई होगी अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ सर बिल्कुल, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि ये क्या करते हैं, लिथियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। किससे रिएक्शन कर लेते हैं, वाटर में, कोल्ड वाटर ठंडे पानी से क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। अब तुमको पता है सर ठंडे पानी में एनर्जी पहले से ही कम है, यस और नो? यस सर। तो उसी में तुम देखोगे इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि ये ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर रहे हैं। फिर वहीं पर कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करेंगे, ठीक है। अब चाहिए सोडियम और पोटेशियम जितने रिएक्टिव है सर, ये तो नीचे आ गए हैं, और नीचे आने पर क्या होती है रिएक्टिविटी, ओके। चिन्ह अब आ रही है वॉइस आपको, बाकी सबको वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर क्लियर है। चिन्ह बताओ, ठीक है। आओ तो आप नोटिस करेंगे सोडियम और पोटेशियम का मुकाबले कैल्शियम और मैग्नीशियम सर लेस रिएक्टिव है,
बोल सकते हैं? बताओ। यस कैल्शियम सर। और मैग्नीशियम सर लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब क्या ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे? सर नहीं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम हो गई। अब जब हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम के बारे में, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता। क्या नहीं करता? कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता, वो करता है हॉट वाटर से रिएक्शन। किससे रिएक्शन करता है? हॉट वाटर। सर कौन? मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से करता ही नहीं है। करता नहीं है। वहीं पर अगर हम आ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे, और नीचे कौन कौन मिलेगा हमको? एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ठीक है, कौन मिल जाएगा? एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। तो हमारे पास ये जिंक और आयरन है सर, ये तो उनकी रिएक्टिविटी तो और ज्यादा कम हो गई। यस नो? यस सर। इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम हो गई सर, इनको रिएक्शन करने के लिए स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है, बॉइलिंग वाटर की भी नहीं रिक्वायरमेंट। अब ये किससे रिएक्शन करेंगे? स्टीम से। सर इनको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए तभी जाके रिएक्शन करेंगे, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? ओके सर। जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है सर, वो तो ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर रहा है। जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, ठंडे पानी से नॉर्मल पानी, नॉर्मल पानी से क्या हो गया? बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर से कहां पर आ गया? स्टीम पर। ठीक है, और यहां पर तुम देख रहे हो H, देख रहे हो ना H, हाइड्रोजन। और ये जो नीचे वाले हैं कौन कौन? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सर ये तो पानी से रिएक्शन ही नहीं करते। क्या नहीं करते? पानी से रिएक्शन ही नहीं करते। कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया? रिएक्टिविटी सीरीज से कैसे रिएक्शन ऑफ वाटर सब रिलेट कर रहे हैं? जिसकी रिएक्टिविटी Yes, हाई sir. है वो गोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर रहा है, जिसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी गोल्ड वाटर से नॉर्मल वाटर या फिर बॉइलिंग वाटर पे आ जाएंगे। मैग्नीशियम किससे रिएक्शन करेगा? बॉइलिंग वाटर से। जिंक और आयरन किससे रिएक्शन करेंगे? स्टीम से। मैं इनके आगे लिख देता हूं ताकि आप सबको विजिबल हो। ठीक है, इस चीज को मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये किससे रिएक्शन कर रहे हैं? कोल्ड वाटर, सर कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम, बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम। ठीक है, फिर ये दोनों स्टीम से रिएक्शन करेंगे और फिर यहां पर आ जाएंगे नो रिएक्शन विद वाटर। क्लियर? इसको डिटेल में समझे, वन बाय वन पढ़े। यस सर। ठीक है, इसको एक साइड में लिख लेना। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं और फिर एंड में मैं आपको इनकी वो भी दिखाऊंगा, पिक्चर्स भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग और ज्यादा रिलेट कर पाए कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, कर दे इसको। यस सर। एक बार नोट डाउन हो जाए तो फिर मैं इसको इरेज कर दूं। कर दूं इसको इरेज। यहां से हमको क्या पता चला? डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी विद वाटर। अलग अलग मेटल अलग अलग रिएक्शन शो कर रहे हैं वाटर के साथ में, अलग अलग तरीके से रिएक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, कर दो इरेज।
चलो फिर आ जाओ। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे थे पहले, रिएक्शन विद वाटर, सबसे पहले हम कौन से मेटल लेंगे, मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। यस बिल्कुल सर। सही, metals like sodium and potassium। ठीक है, इसके अंदर आप सभी को याद रखना है, जो सोडियम और पोटेशियम के बारे में हमने एक बात पढ़ी थी, सोडियम और पोटेशियम की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। क्या होती है, सोडियम और पोटेशियम की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होगी। तो अगर वाटर से कम होगी, अगर सोडियम और पोटेशियम को ऐड करूंगा तो वो फ्लोट करेंगे या सिंक कर जाएंगे, फ्लोट करेंगे। बिल्कुल। तो मैं ये बोलूंगा मेटल floats at the surface of water और फ्लोट करते करते ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे एंड एट द सेम टाइम मेल्ट टू फॉर्म सिल्वर बॉल ऑफ मेटल एंड एट द सेम टाइम melts to form a silvery ball of metal। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, उसके सरफेस पे रहेंगे, सरफेस पे रहने के साथ साथ ये किसमें अपना साइज को सिल्वर बॉल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, सिल्वर बॉल में। साथ ही साथ ये अब वाटर से भी रिएक्शन करेंगे, किसके साथ में रिएक्शन करेंगे, वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे और एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे, हिसिंग साउंड, यानी गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस गैस में हिसिंग साउंड आ रही है। ठीक है, बताओ। तो सर मतलब कि सोडियम एंड पोटेशियम का, पोटेशियम पानी में डालेंगे और ये पानी में डालने में फ्लोट करेंगे। फ्लोट करेंगे, चलो मैं दिखा देता हूं आपको पहले, फिर हम उसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, देखना चाहोगे? हाँ सर। चलो, आप सबके सामने ये स्क्रीन आ गई, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे। यस सर। ये हमारा क्या है, ये कौन सा मेटल है, ऐड करने को। हाँ, ये मेटल दिख रहा है तुमको? हाँ दिख सर। रहा है? ये कौन सा मेटल होगा, या तो सोडियम या फिर पोटेशियम। पोटेशियम। अब तुम ध्यान से देख रहे हो, ये वाटर के सरफेस से फ्लोट कर रहा है या सिंक कर गया, फ्लोट कर सर रहा है, फ्लोट कर रहा है। फ्लोट कर रहा है, साथ में साथ इसके अंदर से बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, दिख रहे हैं बबल्स निकलते हुए। हाँ सर। These bubbles, बबल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस के। किसके बबल्स होंगे, हाइड्रोजन गैस के। और जब ये प्रोड्यूस होंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी, हिसिंग की। ठीक है, जैसे आप पेप्सी खोलते हो तो साउंड आती है ना बुलबुले बनने हाँ की, वैसी ही साउंड इसमें भी निकलेगी। ठीक है, अब ये जो इसका मेटल है, मेटल का साइज क्या हो जाएगा, सिल्वर बॉल का साइज छोटा होता जाएगा। क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। क्लियर सब में है? बताओ यस किसको सर। किसको समझ में नहीं आया, पहले बताए।
सभी क्लियर? चलो फिर यहाँ तक क्लियर सभी को? बस इसी चीज को हमको लिखना है। क्या करना है? लिखना है। पहला चीज क्या लिखा था हमने? मेटल फ्लोट करेगा इसके सरफेस पर, वाटर के सरफेस पर, सेम टाइम पर वो मेल्ट भी होगा और क्या बनाएगा? सिल्वर बॉल ऑफ मेटल। ठीक है, यहां तक समझ में आया? उसके साथ में हमने क्या देखा था? बबल्स प्रोड्यूस हो रहे थे ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। क्या आ रही थी? हिसिंग साउंड आ रही थी, यस और नो? यस सर। ओवर द सरफेस ऑफ वाटर और हिसिंग साउंड ऑफ हिसिंग साउंड किसकी? सर वो बबल्स बनने की। किसकी बबल्स बनने की? हिसिंग साउंड ऑफ प्रोड्यूसिंग bubbles of hydrogen gas। ठीक है, आप सबको समझ में आया तक? अब हाइड्रोजन गैस के बारे में हमको सबको पता है कि हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल होती है। तो थोड़ी देर बाद वो जो सोडियम का मेटल है वो क्या कैच कर लेगा? सर फायर कैच कर लेगा। क्या कैच करेगा? फायर। ठीक है सर पानी में कैसे फायर? पानी में फायर उसको जल मेटल जल जाएगा ना, मेटल रिएक्शन करेगा। सोडियम मेटल तो वैसे ही हाईली रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज से पढ़ा है। तो जो हाइड्रोजन बबल्स आएंगे ये क्या करेंगे? फायर कैच कर लेंगे और फिर उसके अंदर से ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, सोडियम मेटल का अगर अमाउंट ज्यादा डालोगे तो क्या हो जाएगा सर? ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, इनकी रिएक्शन देखो। सर फायर कैसे प्रोड्यूस होगी ये समझ नहीं आया। ओके एक सेकंड, चलो फिर मैं दिखाई देता हूँ तुमको फायर कैसे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, देखो ठीक है, मैं एक सेकंड में पीछे जाता हूँ। एक सेकंड। हाँ ये दिख रहा है, ऐसे फायर प्रोड्यूस हो जाएगी। क्योंकि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस की बबल बन रही है, वो हाइड्रोजन गैस की बबल्स फायर कैच करेंगे, सोडियम मेटल भी फायर कैच करेगा और बर्न करने लग जाएगा। तो सर हाइड्रोजन गैस भी फायर कैच करती है, फायर कैच को किसी बात। करती है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो है ही फ्लेमेबल, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी जब वो बर्न करेगी। तो कैसे साउंड प्रोड्यूस करेगी हाइड्रोजन? पॉप साउंड। ठीक है, क्लियर यहाँ पे आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, चले आगे। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। अब सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल का सिंबल क्या होता है? Na। Na सोडियम मेटल का सिंबल होता है Na। रिएक्ट किसके साथ में कर रहा है? वाटर के साथ में। रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाएगा सर? बेस बनाएगा। क्या बनाएगा? बेस। क्लियर यहाँ पर? क्या ये बैलेंस है? नहीं बैलेंस है, इसको बैलेंस करेंगे। हो गया बैलेंस। ये रिएक्शन समझ में आई सभी को? यहाँ पर जो वाटर है वो कैसा वाटर है? कोल्ड या हॉट? वाटर कैसा है? बिल्कुल समझा। कोल्ड। कोल्ड वाटर ले रहे हैं यहाँ पर।
ठीक है। सेकंड दूसरा मेटल कौन सा था हमारा? पोटेशियम। पोटेशियम का रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ में, वो बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये क्या बन रही है? हाइड्रोजन गैस। सबको समझ में आया? रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विद वाटर। क्लियर? बताओ यहाँ पर। अभी सेकंड हम पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन आ रहा था? ये कौन है? Ca। Ca को क्या बोलते हैं? कैल्शियम। तो मेटल सॉरी वाटर रिएक्ट विद किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे? कैल्शियम के साथ में। ठीक है, किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे? कैल्शियम। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम कैल्शियम के साथ में रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर किसी को कुछ पूछना हो, डाउट हो, अभी पूछ ले। हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप सबको डाउट क्लियर ना हो जाए। नोट डाउन हो जाए तो बता देना। हो गया सभी का? सर ये राइट साइड का ये इक्वेशन मत रब करना, राइट साइड का रब कर दीजिए। ये इक्वेशन नहीं लिखे मतलब? हाँ सर, ये इक्वेशन नहीं लिखे, इक्वेशन रब मत करना। हाँ, इक्वेशन रब नहीं करना, आप लिख लो एक बार आराम से। हो गया मेरे ख्याल से सभी का। अब तो सातवें संस्करण यांशो ओके ठीक। आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे कैल्शियम के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे कैल्शियम के बारे में। तो आप सभी को पहले मैं दिखा देता हूं कि कैल्शियम रिएक्शन कैसे करता है वाटर के साथ में। ठीक है, चेक करें। आ जाओ। आप सबको यहाँ पे दिख रहा है? जैसे तुम इनिशियली देखोगे, ये हमारे जो मेटल दिख रहा है नीचे, ये मेटल ड्रॉप किया। ये मेटल कौन सा मेटल है? कौन सा मेटल ड्रॉप कर रहे हैं इसके अंदर? कैल्शियम को। यानी कैल्शियम फ्लोट करेगा, सिंक करेगा? कैल्शियम मेटल सिंक कर जाएगा। सिंक करने के सर बाद ठीक से दिख नहीं रहा। देखो, कैल्शियम मेटल जब वाटर के अंदर डालेंगे, इनिशियली पानी तो क्लियर होता है। क्या होता है? क्लियर, ट्रांसपेरेंट। बट तुम देखो, जैसे ही हमने कैल्शियम मेटल डाले, उसके अंदर से बबल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गए। ये सुनो, ये बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, दिख रहे हैं? यस सर। तो दीज बबल्स किसके बबल्स होंगे? कौन सी गैस होगी है? अभी हमने कौन सी गैस पढ़ी थी? हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल सही। तो ये कौन सी गैस के बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? हाइड्रोजन गैस के लिए।
ये जो मेटल ड्रॉप किया है, ये कौन सा मेटल था? कैल्शियम मेटल। अब तुम देख रहे हो जैसे रिएक्शन हो रहा है, थोड़ी देर बाद जो वाटर का कलर है वो मिल्की टर्न हो रहा है। ये सुनो, दूध जैसा यस कलर सर। होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर को, यानी उसका जो कलर होता है वो मिल्कीश होता है। कैसा कलर होता है? दूध जैसा। मिल्की। तो यहाँ पे आपको काफी सारी बातें पता चली। पहली बात पता चली कि कैल्शियम वाटर में सिंक करता है। दूसरा, कैल्शियम वाटर के साथ में बहुत तेजी से रिएक्शन कर रहा है और टाइनी बबल्स प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सी गैस के? हाइड्रोजन गैस के। हाइड्रोजन। तीसरा, धीरे धीरे जो वाटर है, जो सब्सटेंस बनेगा वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। वाटर का कलर कैसा बन जाएगा सर? टर्न्स मिल्की। कैसा टर्न हो जाएगा? टर्न्स मिल्की। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या सोल्यूबल हो रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा प्रोडक्ट है। समझ में आया? बताओ। यस सर। चले अब वापस। इन सारी बातों को हमको क्या करना है? हमको यस लिखना है। क्या लिखना है? तो हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया? अब मेरे को बताओ सबसे पहली चीज, कैल्शियम सिंक इन वाटर और फ्लोट इन वाटर। सिंक। सिंक इन वाटर। सिंक इन वाटर, ठीक है। कैल्शियम रिएक्शन कर रहा है, विग्रसली कर रहा है या फिर नॉर्मली? सर बहुत तेजी से कर रहा है या लेस? विग्रसली। एंड रिएक्ट विग्रसली। और किस चीज के बबल्स बना रहे हो? किस चीज के बबल रिलीज कर रहा है? विग्रसली टू लुब्रेट। लुब्रेट का मतलब होता है रिलीज, निकालना। इसके बबल्स सर टाइनी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर? सर रिएक्शन, कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। यस और नो? इसका नाम यस क्या है? सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ में? अभी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है या फिर लेस सोल्यूबल है या फिर सोल्यूबल नहीं है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर सोल्यूबल है। क्या है? सर ये लाइम वाटर होता है ना? नहीं। हाँ बिल्कुल। ओके सर। तो जब ये क्या हो जाएगा, किसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा? वाटर के अंदर। और वाटर का कलर कैसा हो जाएगा? ठीक है। इसके बाद में आप लिखना, इट डिसॉल्व in water and change the color of water. Color of water turns कैसा? मिल्की। क्यों हो रहा है मिल्की? तो उसके अंदर क्या डिसॉल्व हो रहा है? वाटर के अंदर क्या बन रहा है? फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी। due to the formation of partially soluble calcium hydroxide. आई बात समझ में?
अब मेरे ख्याल से जो हमने बोर्ड पे लिखा तुम्हारे सबके माइंड में पिक्चर बन चुकी है कि हमने क्या पढ़ रहे हैं। यस, क्यों यही बात Yes, लिखी, sir. क्यों? इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर हम बात करेंगे किसकी, मैग्नीशियम की। कैल्शियम के बाद कौन सा मेटल आता है एक्टिविटी सीरीज में, मैग्नीशियम। तो हम मैग्नीशियम के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगी या नहीं करेगी? सर नहीं करेगी। नहीं करेगी। अगर करेगी भी तो बहुत ही कम करेगी, ना के बराबर। बट वहीं पर अगर मैं बॉइलिंग वाटर या स्टीम ले लूं, उसके साथ में विग्रसली हाईली रिएक्टिव होगी। क्या होगी? हाईली रिएक्टिव। इसको ऊपर नोट डाउन कर लो। सर वो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में क्या डिफरेंस होता है जिससे ये रिएक्ट करती है? कोल्ड वाटर में एनर्जी कम होती है, हॉट वाटर में एनर्जी ज्यादा होती है। अब मेटल को क्या करना है? मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करना है। बिना इलेक्ट्रॉन लूज करे मेटल किसी के साथ में नहीं जुड़ेगा। कैसे ना? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या होता है, ये तो इतने ज्यादा रिएक्शन होते हैं कि इनको बहुत ही नाम मात्र कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट वहीं पर जो नीचे वाले हैं इनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, अब ऑब्वियस बात है कोल्ड वाटर तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा नहीं। तो वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो वो रिएक्शन करेगा नहीं। ठीक है? यस सर। ओके, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर तो मतलब जब मेटल स्टेबल होते हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं, रिएक्टिव होते हैं या नहीं होते? देखो, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है ताकि वो क्या बन जाए, इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। ठीक है? हाँ सर। अब उसके ऊपर चार्ज आ चुका है। अब ऐसे ही कोई दूसरा भी मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा जिसके ऊपर चार्ज होगा, और हमको पता है कि हाँ सर। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, हाँ सर। तो इसीलिए वो सारे जुड़ जाते हैं। ठीक है? ओके सर। इसके ऊपर नोट डाउन कर लो। डन सर। डन। अब हम बात करेंगे किसकी, कौन से मेटल की बात करेंगे? बताओ साहब। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। बस, मैग्नीशियम मेटल mildly react with water. Magnesium mildly react with cold water and vigorously react with boiling water and steam. ठीक है? जो मैग्नीशियम है वो ठंडे पानी के साथ में तो सर नामात्र रिएक्शन करेगा, बट वहीं पर बॉइलिंग वाटर और स्टीम आ जाए उसके साथ में तो बहुत ही अच्छे तरीके से रिएक्शन करेगा, बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा। ठीक है? हमारे पास ये क्या है, ये क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल है
पहला रिएक्शन इसका किसके साथ में करवाया जा रहा है? बॉइलिंग वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला तो H2O ही होगा, जैसे ना Yes, इसके नीचे sir. लिख लेना, इसके नीचे लिख लेना बॉइलिंग वाटर। हम कौन से पानी की बात कर रहे हैं सर? गर्म पानी की बात कर रहे हैं। उसके साथ में रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस। Hydrogen. बिल्कुल सही। बट वहीं पर आ गया हमारा स्टीम। स्टीम में क्या डिफरेंस आ गया सर? फॉर्मूला तो सेम रहेगा, अभी भी वाटर ही है बट हाई एनर्जी पर। जैसे नो बॉइलिंग वाटर में कंपैरेटिव में स्टीम में ज्यादा एनर्जी होती है, स्टीम के पार्टिकल्स में। तो ये क्या बना लेंगे हमारे? Yes. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। साथ में कौन सी गैस रिलीज करेंगे? हाइड्रोजन गैस। Hydrogen. फर्क देख रहे हो? बॉइलिंग वाटर था तो सर मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट स्टीम हुआ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया उसने। यस ना? ठीक है, क्लियर यहाँ पर?